भारत के मिस्टर करमचंद गांधी जिन्हें बापूजी कहा जाता है, ये कहते हैं अगर मुसलमानों को एक उम्र और ले गया होता तो पूरी दुनिया में हिलाली परचम लहराता, इस्लाम का डंका बज जाता। ऐसे तेरे सत्ते चलने पे छुटे सत्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। अरे उछल नहीं सकते हो तो नारा तो लगा सकते हो। चार पन पे अजान है, क्या मैं उतनी देर गुफ्तगू कर सकता हूं कि आपको जाना है? मतलब चुप है तो जाना ही। सुनने के मूड में है तो सुनाऊं, वरना जबरदस्ती। तो सुनने के मूड में है तो इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आप चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। खत कबूतर की तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी है कैंचियां दीवार पर। पीछे वालों आओ जरा करीब आ जाओ, उठो अपने नबी के इश्क में उठो, हुसैन के इश्क में उठो, करबला के इश्क में उठो, ताजदारे करबला के इश्क में उठो। इन वल्मा के रुखे ज़ेबा को देखो और आओ बैठ करके। जब भी इस्लाम पर कोई बुरा वक्त आया है तो इन्हीं आलिमों ने बढ़कर के तारीख का चेयरमैन जरा चेयर छोड़ करके जमींदार हो जाओ, उठ जाओ, छोड़ो चेयर, जमींदार बन जाओ। और जिसे मौका मिले वो जा सकता है। सिराज चिश्ती इस बात की कभी परवाह नहीं करता कि कौन आया है, कौन जाएगा, कौन जा रहा है, कौन बैठेगा। हजरात अब बात आ गई है, थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। ऑपरेटर साहब माइक बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए, जमाना तरक्की का है। ऐ नबी के पाने वालों, ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, सुनाओ नग़्मा-ए कुरान। हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। कुरान कहाँ था? ऊंट की हड्डियों पे था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे था। कुरान किताब की शक्ल में लाया गया। आज उसी कुरान पर हमला किया जा रहा है। आयत जिहाद निकाल दिया जाए, आयत तलाक निकाल दिया जाए, आयत तरका निकाल दिया जाए। हजरात बड़ी कोशिशें हो रही है मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। इस कुरान की अजमत को पामाल करने की बड़ी कोशिश की जा रही थी। हजरात वो वाकया बताकर मैं आपके जहन में इनकलाब बर्पा करना चाहता हूँ। वाकया अमेरिका का है। ये वो अमेरिका है जो अपने कल्चर पे बड़ा नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे बड़ा नाज करता है, अपनी तहजीब पे बड़ा नाज करता है। जिसकी औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं है, वो अपने कल्चर पे नाज करता है, वो इस्लाम पर अटैक करता है, वो इस्लाम की अजमत पर अटैक करता है। हजरात वही अमेरिका है। हजरात बताना ये चाहूंगा, अमेरिका के एक हॉस्पिटल में दो औरतों को एडमिट किया गया। दोनों के बच्चों के विलादत का टाइम पूरा हो चुका था। दो औरतें जो हमल में थी, दोनों को एडमिट किया गया। बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो चुका था। अचानक यहूदियों ने बिजली फेल कर दिया या बिजली कट गई। जब अंधेरा फैला, हजरात उसी अंधेरे में दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा हुई। हजरात जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। बेटा मैंने जना है, मुझे बेटा दिया जाए, बेटा मैंने पैदा किया है, बेटा मुझे दिया जाए। लड़की को ठुकरा रही है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाली बेटियों को सीने से लगाया है। मेरे आका फरमाते हैं जब एक लड़की पैदा होती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का पैदा होता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात अमेरिका की दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। अब डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक औलादे हुसैन भी है। करबला वाले आका रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु की औलाद पाक में से हैं, औलाद गौसे आजम हैं, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी है। हजरात हमेशा यहूदियों से पंगा लिया करते थे, डॉक्टरों से बहस किया करते थे कि मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। डॉक्टर अब्दुल रहमान कहा करते थे, ऐ मुसलमानों, यहूदियों की टीम ने कहा अब हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, सोनोग्राफी का सहारा ना लेंगे, एक काम करते हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान को बुलाओ, वो कहता है उसके कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है। अब अब्दुल रहमान से कहो अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। हजरात अगर जाकिर नाइक जैसा सख्ता होता तो कह देता कुरान को पढ़ने के लिए आलिमों की जरूरत नहीं है, मगर वो औलाद गौसे आजम में से थे, उन्होंने अब कुरान को समझने के लिए आलिम की जरूरत है। डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा जवाब तो मिलेगा, मगर जवाब आलिम रब्बानी देगा। टेलीफोन के जरिए मिस्र के जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया, रुजू किया। आज यहूदियों ने अभी तक तो इस्लाम का मजाक उड़ाया है, आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट किया है। जवाब ऐसा दिया जाए कि अज़मत कुरान भी उजागर हो जाए और मेरी इज्जत और आबरू भी बच जाए। हजरत सैयद अब्दुल रहमान कादरी ने जब फोन किया तो जामे अजहर के मुफ्ती ने जवाब दिया, सैयद साहब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सराहत वाली कोई आयत नहीं है तो इशारे वाली एक आयत है और वो आयत तरका है, कुरान में है, वो लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। पता क्या चला, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मरने वाले का तरका बटेगा, मरने वाले की मीरास बटेगी, तो ऐ मुसलमानों कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब यही कुरान के फैसले के मुताबिक सुनो, जहाँ जहाँ बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है, दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है, मकान में बेटे का हक है, मकान में बेटी का हक है, बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है, एयर कंडीशन इमारतों में बेटे का हक है, उसकी बेटी का हक है। मगर फर्क इतना है बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। कुरान के फैसले के मुताबिक मर्दों की पोजीशन को कुरान ने डबल रखा है। डॉक्टर अब्दुल रहमान कादरी को मिस्र के मुफ्ती ने जवाब दिया, जब अल्लाह ने मर्दों की पोजीशन डबल रखी है तो अल्लाह तबारक तआला ने उस औरत के दूध में भी डबल पोजीशन रखा होगा जिसके पेट से लड़का पैदा हुआ होगा। इसलिए एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस औरत के दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लामीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फैसला अब्दुल रहमान कादरी जब सुनाते हैं तो हंस पड़े, क्या ऐसा हो सकता है? जल्दी जल्दी दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान कादरी सत्ते में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाह मगर रखती है। इधर जैसे ही सत्ते से सर को उठाते हैं प्रिंट होकर के रिपोर्ट निकलती है, एक में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लामीन डबल है। एक रिपोर्ट में सिंगल ही सिंगल है, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजूदा कुरान को देखकर 1000 नसरानी यहूदियों ने कलमा तैयबा पढ़ करके कहा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब जब बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हजरात तकरीर जारी रखी जाए, बंद कर दिया जाए।
माशाअल्लाह आप बेदार हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन उलमा को उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए, इनके सदक़े में सिराज चिश्ती जैसे बदकार की भी मग़फ़िरत फरमाए। आप हज़रात यहाँ सामईन की हैसियत से नहीं आए हो, गुलामी नबी की हैसियत से आए हो। सिराज चिश्ती बुकरातियाँ नहीं करता है हज़रात, मैं आया हूँ तो अपने बाप के पैसे से नहीं, कमेटी के पैसे से। और नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। स्टेजों पे बुकरातियां करने वाले होश के नाखून ले लो। जो मौलवी तुम्हें बुलाती है वो तुम्हें कटाना भी जानता है। जो कौम से पंगा मत लिया करो हजरात। लेकिन आप लोग भी जरा अपने तहजीब को बदलो, तकरीरें सुना करो।